हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुनीता आहूजा, जो कि गोविंदा की वाइफ हैं, बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार 90s के। और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं ना, जो इनकी मिसेज हैं सुनीता, उनके इंटरव्यूज़ ऑल ऑफ सडन इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, और ना सिर्फ ट्रेंडिंग में हैं बल्कि लेटेस्ट पॉडकास्ट के साथ बहुत ज़्यादा जो सालों पहले के इंटरव्यूज़ हैं, जो सालों पहले के इनके एज कपल इन्होंने चैनल को इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो भी आपके रिकमेंडेशन में आ रहे होंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन में तो आना स्टार्ट हुए तो मैंने देखे, तो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ नोटिस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने सुना होगा ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है सुनीता का, उसके अंदर जो सुनीता आहूजा है बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन, बहुत ज़्यादा एक ब्लंट पर्सनालिटी के तौर पर मैंने उन्हें देखा। और ये उनका फर्स्ट इंटरव्यू मैंने जो देखा वो मेरी नज़रों से गुजरा, अदरवाइज मैंने नहीं देखा था। तो मैंने जो इनकी पर्सनैलिटी का अपने सामने एक इमेज इनका जो क्रिएट हुआ वो ऐसा बना कि ये बहुत ज़्यादा लाइवली और जॉली सी लेडी हैं। लेकिन जब मैं इनके प्रीवियस इंटरव्यूज़ को देखती हूँ तो वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है, इनके लाफ्टर्स इतने ज़्यादा ब्लंट नहीं हैं, इतने ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, कहे कहे बहुत ऊंचे नहीं हैं। और वहाँ पर बहुत संभल कर और बाज़ औक़ात ना नपे तुले अंदाज में भी, जो आज से कुछ सालों पहले का इंटरव्यू है, वहाँ पर ये अपनी जो थॉट है वो इंटरव्यू करने वाले के साथ बात करती नजर आई हैं। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज इनकी पर्सनालिटी में क्यों आया है, और ऐसा है क्या? अच्छा क्या है जो एक इनका इंटरव्यू मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जहाँ पर कि इनके हस्बैंड के अफेयर्स को लेकर लोग इनसे पूछ रहे थे। लाजमी सी बात है, शोबिज में होना और स्कैंडलाइज ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब शोबिज की पर्सनालिटी के लिए ये चीज़ एक नॉर्मल समझी जाती है, वहाँ ब्रेकअप्स का होना और इस तरह की चीज़ें। खैर, तो जब गोविंदा और सुनीता वहाँ मौजूद थे और जो होस्ट थी शो की, वो सीमी गरेवाल का वो शो था, तो उसके अंदर वो इनसे पूछ रही थी कि आपके जो हस्बैंड हैं, मतलब गोविंदा, उनके बारे में आप परेशान नहीं होती उनके अफेयर्स को लेकर। तो शी सेड कि उन्हें ट्रस्ट है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी ये उस टाइम कपल ना यंग था। तो जो गोविंदा है वो कहते हैं हाय बेचारी, और उनके जो चेहरे के जेस्चर होते हैं ना, वो होता है कि जैसे चोर चोरी भी कर रहा है और उसको पकड़ी जाने का डर भी नहीं है, और सामने वाला जो है वो फूल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से एक इनके इंटरव्यू से ना सामने आती हैं और वो आपको देखने को मिलता है। यहीं पर इस नोट पर उसी इंटरव्यू में, सेम इंटरव्यू में सुनीता से पूछा कि आप के साथ कैसा बिहेवियर है। तो सुनीता ने इनकी अपने हस्बैंड की पर्सनालिटी यानी गोविंदा की पर्सनालिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, जिस पर जो गोविंदा है वो अजीब से फेस एक्सप्रेशंस देते रहे। तो जो सुनीता है ना, एक आध नोट पर आपको वो थोड़ी सी खुद ना उसमें नजर आएंगी शॉक में, कि वो खुद हैरान हो रही हैं कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। मतलब उनका ये वाला एक एटीट्यूड है। अच्छा, जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हो या शोबिज हो, तो मैंने कहा ना, वहां पर स्कैंडलाइज हुए बगैर बड़ा मुश्किल है आप नीट एंड क्लीन चल सकें। तो गोविंदा के उस टाइम के अभी कुछ अफेयर्स जो हैं वो यहाँ पर सर्कुलेट करते नजर आते हैं। जैसे पास्ट की एक्ट्रेस थी नीलम, उनके साथ, और रानी मुखर्जी के साथ। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक अफसाना है, क्योंकि जो लेटेस्ट इंटरव्यूज हैं उसके अंदर जो पॉडकास्टर्स हैं, जब उन्होंने पूछा इनसे, सुनीता से, कि आपको उस टाइम कोई डर तो नहीं होता था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत इंजॉय करती थी जब सेट पर जाया करती थी। जो इनके को स्टार्स हुआ करते थे, लाइक उन्होंने रवीना का नाम लिया, करिश्मा का नाम लिया, साथ शिल्पा का नाम लिया, बट ना ही उन्होंने नीलम का नाम लिया, ना ही उन्होंने रानी मुखर्जी का नाम लिया। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी उन्होंने बिना कैलकुलेशन के साथ की। तो सोचने वाली बात यह है कि जो पीक टाइम था, जहां पर कहते हैं ना कि एक चारों तरफ आपके स्टार्स हों और बहुत ओपन माहौल हो, और आप बहुत उस टाइम के बिजी एक्टर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टाइम इतना ज़्यादा ट्रस्ट था इनको अपने हस्बैंड पर, लेकिन आज जब ये इंटरव्यू देती हैं तो वहाँ पर कहती हैं कि अब कोई भरोसा नहीं है और मर्द ज़ात भरोसा करने वाली शय नहीं है, और उस टाइम तो ट्रस्ट था लेकिन अब ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब इस तरह की बातें आकर गोविंदा को लेकर क्यों एक कंट्रोवर्सी जो है वो सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया? इसके रीजन क्या ये है कि जो गोविंदा है उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं
कि जिनको ना यहाँ पर पॉलिटिक्स करके रोक लिया गया था या होल्ड पे रख दिया गया था, और काफ़ी सालों से जो गोविंदा की मूवीज़ हैं 3, वो पेंडिंग पे हैं। तो क्या गोविंदा का कमबैक हो रहा है और कुछ इस तरह से वो दोबारा से मूवीज़ में एंट्री दे रहे हैं कि उनके लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है थोड़ा-सा वो स्कैंडलाइज़ हो जाएँ। होता है ना, स्टार जो है वो जितना ज़्यादा स्कैंडल में होगा, गॉसिप में होगा, उतना ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। दोबारा से एक कहते हैं ना, भूली बिसरी याद जो है वो दोबारा से हाइप पकड़ेगी। तो कुछ ऐसा है क्या कि जानकर ये इंटरव्यूज जो हैं वो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, ताकि जो गोविंदा हैं उनका कमबैक हो तो एक उनको पूरा प्रॉपर वेलकम मिले यहाँ पर, या फिर ये कि जिस तरह कि यहाँ पर सुनीता ने कहा कि उनके जो बच्चे हैं, यानी एक टीना और दूसरा यश, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और टीना एक डेब्यू कर भी चुकी हैं, बट वो नेपोटिज्म का शिकार हो गई। यानी बॉलीवुड में ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है और जो स्टार्स फैमिलीज हैं जिनका यहाँ पर होल्ड है, तो सिर्फ उनके ही फैमिली के लोगों को काम मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, मतलब वो ये चाहती हैं कि उनके जब बच्चे हैं वो इस तरह से गॉसिप में आए और फिर उनको भी यहाँ पर काम मिले। क्या कुछ इस तरह का एक सीन है? क्योंकि इंटरव्यू ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा वायरल होना और इतनी लंबी पॉडकास्ट होना, उसमें इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो बातें हैं, सवालात हैं, उनका पूछे जाना, उन पर जो है सुनीता का इतना ज़्यादा क्लियर होकर, ओपन होकर अपनी बातों को रखना, बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा है। जस्ट लाइक दैट, इसी इंटरव्यू में जो सुनीता हैं उन्होंने जो अल्लू अर्जुन है, पुष्पा के हीरो, उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ की और साथ में कहा कि इस तरह से, मतलब जो एक अननोन बैकग्राउंड से, सादा से, एक गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाला कोई भी इंसान है, उसको भी जो मूवीज़ है, जो शोबिज़ है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको काम मिलना चाहिए। जो काम का मिलना है वो हर एक के लिए, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो इन्होंने अपने बेटे के हवाले से कहा कि उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और जब वो आएगा इंडस्ट्री में तो उनको इस बात का पूरा यकीन है कि उनका बेटा ब्लॉकबस्टर एक हिट देकर जाएगा इंडस्ट्री में, उसकी एंट्री ही बड़ी धमाकेदार होगी। फैब से उसका काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें क्योंकि प्रोसेस में जा रही हैं, तो क्या इसका एक रीज़न ये भी है कि जो सुनीता जी हैं वो यहाँ पर आकर इस तरह से अपनी तमाम तर जो फैमिली है, जो भी उनका बेटा, बेटी, हस्बैंड, सबके सब अगर सबके सब अगर शोबिज़ में एंट्री दे रहे हैं, तो उनकी एंट्री के लिए मतलब एक टॉप ऑफ द टाउन बनाना, ताकि एक ट्रेंड में आ जाए। और आपको तो पता है कि जो सोशल मीडिया है इतना ज़्यादा आजकल वो लोगों को हाइप देता है कि जितना जो प्रिंट मीडिया ना वो भी नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है शायद एक ये रीज़न भी है। अच्छा, इनको लेकर ना यहाँ पर बड़ी गॉसिप चल रही है कि सुनीता जो है वो इस तरह से आकर जो गोविंदा के बारे में बात कर रही हैं और गोविंदा को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, मतलब कह रही हैं सुनता नहीं है और उसको बोलना ही छोड़ दिया। उसको गाइड किया करती थी एक टाइम पर, बट अब मैं उसको गाइड नहीं करती, इस तरह का इनका कुछ एटीट्यूड था। फिर इन्होंने जो कहा कि एक नोट पर आकर जो जेकी श्रॉफ ने एक फिल्म की थी ना देवदास में, उनका एक रोल था, तो उसके लिए गोविंदा को ऑफर किया गया शाहरुख के उसमें सेकंड लीड में। तो वहां पर गोविंदा ने उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट समझा। तो ये तमाम तर चीजें कहने का एक मतलब क्या है, मतलब वो ये जताना चाहती हैं कि जो गोविंदा हैं वो अभी भी एक मेन लीड ही हैं और उनको उसी तरह के रोल्स अब भी ऑफर किए जाने चाहिए। कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, जो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। दूसरी साइड पर यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि उनकी जो इंडस्ट्री में नाकामी की वजह है गोविंदा की, वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे लीड रोल से हटकर जो सेकंड लीड होता है उससे मना कर दिया, साइड रोल से मना कर दिया। अगले ही मोमेंट पर उन्होंने कहा कि उनको ये तमाम तर चीजें करना चाहिए थी। मीन टू से कि दोनों बातें वो खुद कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि वो खुद कंफ्यूज्ड और स्टेट ऑफ माइंड में, उन्हें ऐसा लगता है कि गोविंदा ने बहुत अर्ली जो है ना इंडस्ट्री से बैक ऑफ कर लिया, और ऐसा करके उन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जो गेट टू बॉलीवुड था उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आ गई है। अब लक है भाई, अगर उनके बच्चे जो हैं, हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, अगर उनको अपना बेटा बहुत उस टैलेंटेड नजर आता है, खूबसूरत नजर आता है, स्मार्ट नजर आता है, तो वो माँ की नजर से देखती हैं। लेकिन अगरचे कि वो फील्ड में आता है, बॉलीवुड में आता है, और तमाम तर जो यहाँ के एक पॉलिटिक्स है और फिर जो भी कुछ यहाँ चल रहा है, और अगर ऑडियंस पर अपना इम्पैक्ट नहीं दे पाता वो, तो फिर क्या वो कामयाब हो पाएगा? मतलब बहुत सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो इंटरव्यूज जो वायरल हो रहे हैं ना एक एक करके, और जो प्रीवियस इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम बैक के लिए एक गोविंदा के, और दूसरा जो इनकी फैमिली से इनका बेटा, इनकी बेटी, तमाम तर जो लोग हैं इंडस्ट्री में री एंटर हो रहे हैं। और बेटा तो खैर उसकी फर्स्ट अभी एक मूवी लॉन्च होगी, जो भी कुछ होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर एक ग्राउंड सेट किया है। मे बी ये जो पॉडकास्ट हो, ये सारी ये पेड हो, ऐसा होता भी है, जिस तरह के जो पापराजीज होते हैं वो पेड होते हैं, वो आपके एक मोमेंट को शूट कर रहे होते हैं। आप रात के 2 बजे कहाँ हैं, स्टार यहाँ निकला, पहुंच गए कैमरा लेके, स्टार जो है वो सड़क के कोने पे खड़ा है, एक छोटे से मॉल में भी जा रहा है, तो वहां पर भी सारे कैमरा लेकर किसी एक कहते हैं ना छल्लावे की तरह उन्होंने अटैक कर दिया। मतलब उनको कैसे पता यहाँ स्टार जा रहा है? इतनी ज्यादा भी एक उनकी ना वास्ट रिसोर्सेज नहीं होते। तो कहा ये जाता है कि ये भी पेड होते हैं। तो कुछ ऐसा ही तो नहीं है कि जो पॉडकास्टर्स होते हैं या कोई शोज होते हैं जो यहाँ पर यूट्यूब पर कंडक्ट हो रहे होते हैं, उनको पे करके जो है इस तरह के इंटरव्यूज दिए और दिलवाए जा रहे हैं। और जो सुनीता की पर्सनालिटी एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड निकल के आई है, मैंने सीमी गरेवाल के शो में भी इन्हें देखा था, तो वहाँ पर सुनीता बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा एक संभली हुई थी। उसके बाद चंद एक इंटरव्यूज आए, वहाँ पर थोड़ा लाउड थी, बट इतना लाउड, जितना लाउड कि मैंने इन्हें लेटेस्ट पॉडकास्ट में देखा है, इतनी लाउड वो नहीं थी। और दूसरा जो अर्चना है ना, उनके साथ भी ये कह रही थी कि इनका भी दिल करता है कि ये आए और जो शो है ना, जिस तरह के अर्चना कपिल शर्मा शो में बैठकर एक लाफ्टर क्वीन बनी रहती हैं, तो इनकी भी एक विश है। बट मैंने अर्चना की जो व्लॉग्स देखे हैं, तो मुझे वहां से जो अर्चना की जो पर्सनालिटी है वो बहुत एक सॉफ्ट, बहुत एक हम्बल नजर आई है, अपनी फैमिली की तरफ रिस्पेक्ट नजर आई है। और ये वाली जो साइड है ना, वो सुनीता के इंटरव्यू से बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और बच्चों के लिए भी वो ये बात कर रही थी कि जो बच्चे हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनके जो फादर हैं यानी गोविंदा, उनको बहुत ज़्यादा शोर शराबा, लोगों से बात करना पसंद है, जबकि ये तीनों माँ, बेटा और बेटी जो हैं ये अपने आप में बिजी रहने वाले लोग हैं। इनको बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं। तो लेट्स सी ऑल ऑफ सडन इतनी ज़्यादा जो हाइप है वो क्यों क्रिएट हो रही है? कुछ ना कुछ तो है, बेवजह तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।